यूजर आईडी अपना डाला पाई, एंड उसके बाद ओके ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें जस्ट जंप करना है उसके डेस्कटॉप वर्जन पे। तो स्टार्ट एलेक्स डीई कमांड लिखेंगे, स्टार्ट एलेक्स डीई, और अपन मूव हो जाएंगे वहाँ पे रेस्बियन के डेस्कटॉप पे। सो हमारा ये रेस्बियन का डेस्कटॉप आया। अभी हम लोग कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, जस्ट टर्मिनल पे काम करने वाले हैं, मतलब इसके सीएमडी पे, ठीक है ना, इस डेस्कटॉप के सीएमडी पे, उस पर अभी काम करने वाले हैं, जैसा हमें पुट्टी में मिलता था उसी तरह से। तो सारा कुछ हम लोगों ने अपडेट कर लिया था, सारी चीज़ें बिल्कुल। आज हमें क्या करना है, जैसा कि आपने हम लोग अपन स्टार्ट करेंगे बेसिकली सिंपल डिजिटल पिन से, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे एनालॉग पे और डिफरेंट चीज़ों पे अलग। सो सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल पिन पे, राइट। सो अभी क्या है, यहाँ सिर्फ मैं टर्मिनल पे भी काम करेंगे। टर्मिनल पे बताऊंगा टर्मिनल पे किस तरह से कोडिंग होता है, और ऑटोमेटिकली कैसे टर्मिनल, जैसे आप रेस्पबेरी पाई प्लग इन करते हैं किसी भी पावर सोर्स से, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो प्रोग्राम पड़ा होगा, सपोज दैट आपने कुछ आईओटी के लिए कोई आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और वो ऑटोमेटिकली बूट ऑफ हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी वो बात की बात है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सो उसको भी अभी जैसे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो बूट अप होता है, लेकिन आपका प्रोग्राम बूट अप नहीं होता, क्योंकि वो किसी फाइल के अंदर पड़ा होता है, तो वो बूट अप नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बूट हो ही, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले जो बूट हो, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट के बाद वो हमारा क्या होना चाहिए, आपका प्रोग्राम बूट अप हो और उसमें जो कोड है वो ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। तो यहाँ पे एक हम एलएस कमांड लिखेंगे। एलएस कमांड बेसिकली किस लिए यूज होता है, एलएस कमांड यहाँ पे यूज होता है डेस्कटॉप, जो भी डेस्कटॉप पे जो भी फोल्डर्स हैं, वो क्या क्या फोल्डर्स हैं, तो उनको शो करेगा। तो अभी मैंने जैसे ही एलएस लिखने के बाद मैंने एंटर किया, तो देखो यहाँ पे एडाफ्रूट पाइथन कैर एलसीडी नाम का एक कोई फाइल बनी हुई है, और डिफरेंट डेस्कटॉप का दिखा रहा है ये सारी की सारी चीज़ें। तो आज हम अपन बताएंगे कि अपन काम करेंगे किस पे, कि किस तरह से टर्मिनल पे कोडिंग की जाती है। टर्मिनल पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं एज अ आइडियली, राइट। पाइथन की कोडिंग आप टर्मिनल पे भी कर सकते हैं, ये आप पुट्टी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पुट्टी भी टर्मिनल हमें देता है, इसी तरह का टर्मिनल होता है, तो वहाँ भी आप कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडियली नहीं है किसी भी पाइथन की, तो आप यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे। यहाँ भी वो फाइल ऑलरेडी कुछ फाइल बनी हुई है, जैसे lcd_display.py disp.py, और यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है ये, ठीक है। और भी एडाफ्रूट डीएसटी का कुछ फाइल्स यहाँ पे बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो मैं उसकी नहीं बात कर, न्यू फाइल यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू फाइल, क्योंकि टर्मिनल पे काम करना है, तो एक न्यू फाइल, देखो जो फाइल क्रिएट होगी वो तो डेस्कटॉप पे ही क्रिएट होगी जाके, ठीक है ना, डेस्कटॉप पे मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे sudo, सॉरी sudo sudo, और यहाँ पे अपन को लिखना है नैनो। नैनो के बाद जो भी फाइल का नाम है, क्योंकि पाइथन फाइल है, तो सिंपल सा एक फाइल का नाम, जैसे मैंने डिजिटल लिख दिया, डिजिटल 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 डॉट पी वाई, लिखा sudo nano digital डॉट पी वाई। ओके, जैसे ही मैंने इस पे एंटर करूंगा, तो एक फाइल क्रिएट हो गई है, किस नाम से, अच्छा, अभी तो हम यहाँ पे एक टर्मिनल पे आ गए हैं, फाइल का नाम है डिजिटल डॉट पी वाई, और यहाँ पे अपन हम कोडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे अपन हम कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जिट होते हैं, तो देखो यहाँ पे कंट्रोल+X आप करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। तो फिर से अगर हम एलएस देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एलसीडी बहुत सारे फाइलें आपको दिख रहे हैं, उसी तरह से डिजिटल डॉट पी वाई नाम से भी एक फाइल दिखेगी जो हमने अभी क्रिएट की है। तो अभी कहाँ है वो फाइल, डिजिटल डॉट पी वाई,
अभी नहीं दिखेगी फिलहाल, लेकिन दिखनी चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली उसके अंदर अभी कोई भी डेटा मैंने लिखा नहीं, उसको रन नहीं किया है, तो मे भी, लेकिन बट दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, दिखना चाहिए। ओके, सो एक काम कर लेते हैं, इस फाइल के अंदर पहले हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। डिजिटल डॉट पी वाई यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट दिखना चाहिए। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सो नाउ एल एस नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर हम लोग कोड करते हैं सूडो पाइथन 3, पाइथन 3 पे काम कर रहे हैं। उस फाइल का नाम लिखेंगे, क्या नाम था, डिजिटल डॉट पी वाई। जैसे यहाँ पे गए तो बोल रहा है कॉन्ट ओपन फाइल डिजिटल डॉट पी वाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, बता रहा है कि इसका फाइल अभी बनी ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ओके, अभी फाइल बना ही नहीं है, तो एक्चुअली मैंने उसको सेव नहीं किया था, इसीलिए नहीं, ठीक है, सेव भी करना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसको फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिजिटल सूडो नैनो, और फाइल का नाम उसके बाद लिखेंगे डिजिटल डॉट पी वाई, ठीक है। तो अभी इस फाइल को मैं सेव करूँगा। सेव कैसे करना है, अगर आपको फाइल सेव करना है मेरे भाई, तो एक काम करेंगे, कंट्रोल ओ लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट लिखा है, कंट्रोल ओ मैंने दबाया, फाइल सेव हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है। अभी मैं एल एस करता हूँ तो शायद वो फाइल आ गई होगी। देखो आपके सामने वो फाइल है डिजिटल डॉट पी वाई, ठीक है ना, आपके पास ये फाइल है। अब ये फाइल हमारी बन गई है। तो इस फाइल के अंदर, लेकिन एम्प्टी फाइल है, उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब इस फाइल के अंदर अगर आपको पहुंचना है इस टर्मिनल के अंदर, तो उसके लिए भी कमांड्स हैं। तो उस कमांड को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sudo, कौन सा पाइथन टर्मिनल आप यूज़ करें, किस पे कोडिंग कर रहे हैं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। आप पाइथन 2 पे कर रहे हैं, 2 तो करना नहीं, तो 2 तो खत्म हो गया लगभग, बहुत पाइथन 3 एडवांस है। sudo पाइथन 3, और उसके बाद आपको फाइल का नाम लिखना है डिजिटल डॉट पी वाई, राइट। तो ये कमांड लिखने पे sudo पाइथन 3, तो आप क्या करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। sudo nano digital डॉट पी वाई ये यूज होता है, जो ये कमांड है, ये कमांड किसके लिए यूज होता है, फाइल क्रिएट करने के लिए। और ये कमांड यूज होता है फाइल के अंदर आप एंटर करने के लिए। जैसे मैं एंटर करूंगा, तो सॉरी अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा मैं गलती हुई है। बेसिकली जो सेकंड कमांड है sudo python 3 digital डॉट पी वाई, ये क्या करता है, उसके अंदर फाइल को रन करता है, उसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो रन करता है। सॉरी फॉर दैट, गलती हो गई, ठीक है ना। अगर आपको इसके अंदर जाना है तब भी आप फाइल क्रिएट करते हैं तब भी आप वही यूज़ करेंगे, बट अगर आप फाइल के अंदर जाना चाहते हैं तब भी आप यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं पाइथन का एक सिंपल कोड लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, तो प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इस फाइल को पहले करना पड़ेगा सेव, सेव, ओके। और इसको मैं एक लूप में डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया, और वाइल के अंदर इसको मैंने पुट कर दिया, मैंने वाइल 1 किया, और जस्ट पाइथन की कोडिंग करेंगे। और ये तो इनफाइनाइट टाइम चलने वाला, ओके। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल, देखो राइट के लिए आप कंट्रोल ओ लिखेंगे, नीचे लिखा भी है, जो भी आपको करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है नीचे। एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स, कुछ हेल्प करना है, सिर्फ रीड करना है तो कंट्रोल आर, ये सारी चीज़ें। तो मैं कंट्रोल ओ दबाऊंगा, ओ दबाने के बाद जस्ट एंटर मारूंगा और एग्जिट करूंगा। उस फाइल को रन करना है, तो ये वाला जो सेकंड कमांड मैंने बताया था वो आपको कमांड लिखना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, sudo पाइथन 3, और फाइल का नाम आपको लिखना पड़ेगा डिजिटल, एक मिनट, क्या आप लोग, ओके ठीक है, डिजिटल डॉट पी वाई, ओके। जस्ट अभी मैं करूँगा तो देखो क्या हो रहा है, वो हेलो हेलो प्रिंट कर रहा है, हेलो हेलो प्रिंट कर रहा है, राइट। तो ये है, राइट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल, इससे अगर आपको बाहर निकलना है इस टर्मिनल से, तो आप बेसिकली कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, तो एक कीबोर्ड इंटरप्ट यहाँ पे लिखा है, एक इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, हार्डवेयर इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट। तो उसके थ्रू ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, राइट।
इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ रास्पबेरी पाई के अंदर GPIO की मैं बात कर लेता हूँ। राइट, 1 मिनट। क्या सारे लोग हैं? ओके, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये रास्पबेरी पाई का कुछ डिजिटल पिंस हैं, ठीक है ना। बेसिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं साफ कर देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे पास पिन हैं, जैसे आपको यहाँ पे पिन दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 40 पिंस हैं टोटल पिंस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हर पिन को आप सिर्फ VCC और ग्राउंड को छोड़ के, जहाँ पे V लिखा है, और GND को छोड़ के, इनको इनको और इनको छोड़ के हर एक पिन को एज अ इनपुट या आउटपुट पिन आप यूज कर सकते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनपुट या आउटपुट। देखो, अभी यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ और जस्ट एक काम मैं करता हूँ। C एंड कंट्रोल V, ठीक है। ओके, अभी मैंने ये किया ना। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बोला सिर्फ VCC और GND को छोड़ के, इन पिन को छोड़ के, इन पिन्स को छोड़ के किसी भी पिन को एज अ डिजिटल पिन आप यूज कर सकते हैं या फिर एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एडवांस रिस्क मशीन या ARM या ABR या पिक माइक्रो कंट्रोलर की तरह कुछ इसमें नहीं है कि अगर आप किसी सेंसर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एनालॉग पिन से डिसाइड होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके ऑटोमेटिकली किसी भी पिन पे VCC और GND को छोड़ के किसी भी पिन को एज आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इनपुट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, किसी भी पिन पे कोई भी आउटपुट डिवाइस आप लगा सकते हैं, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, लाइक अगर कोई मोटर लगानी हो, कोई एसी मोटर लगानी है, जो भी, राइट, तो आप किसी भी पिन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज अ आउटपुट डिवाइस। अगर आपको इनपुट, अगर कोई आपको स्विच यूज करना है तो किसी भी पिन को एज अ इनपुट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा, सपोज दैट कोई भी, मैंने बोला ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी डिवाइसेस जो 101010 पे काम करती हैं। सिंपल अगर मैं बात बताऊं, एक LED है तो वो सिंपल 1010 पे काम करती है, या तो वो ग्लो करेगी, या फिर वो क्लियर होगी, या लो होगी, ठीक है, या तो 1 या 0। तो सबसे पहले हर एक पिन को आप एज अ डिजिटल पिन यूज कर सकते हैं, VCC और ग्राउंड को छोड़ के, राइट। अगर आपके पास एक सेंसर है, सपोज दैट एक नॉर्मल सेंसर, मैं आपको बता रहा हूँ LDR सेंसर, पता भी होगा सबको, LDR लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर। ये LDR सेंसर जनरली आप स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स उसमें लगा होता है, जो कि इंटेंसिटी को मेजर करता है, लाइट की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप, हालांकि पता होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे LDR एक सेंसर क्या काम करता है, इन्वायरमेंट से फिजिकल डेटा को क्या करता है, पकड़ता है। फिजिकल डेटा क्या होता है, जो भी, जैसे ये क्या करता है, इंटेंसिटी को पकड़ेगा। तो ये किस टाइप के सिग्नल को पकड़ता है, ये कुछ एनालॉग टाइप के, एनालॉग फिजिकल सिग्नल को पकड़ता है, इस टाइप के। लेकिन हमारा जो CPU है वो क्या करता है, हमारा जो CPU है वो सिर्फ डिजिटल ही समझता है। डिजिटल का मतलब क्या है, ये सिग्नल ये नहीं समझेगा, ये सिग्नल कुछ इस तरह का सिग्नल ही समझता है। ये डिजिटल 1010 के फॉर्म में कुछ डिजिटल सिग्नल समझता है, ठीक है, ना कि इस तरह का समझता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो फिजिकल सिग्नल है,
ये फिजिकल सिग्नल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें इस फिजिकल सिग्नल में अभी कोई बेसिकली आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज एक मैकेनिकल सिग्नल है, एक मैकेनिकल सिग्नल आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं बस एक साधारण, लेकिन अभी क्या होता है एलडीआर में कोई भी सेंसर देखेंगे उसमें पीछे सेंसर को बेसिकली ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे किसी भी सेंसर में पीछे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, एलडीआर सॉरी जो आपका सर्किट होता है, ठीक है, क्या हो, कौन सा सर्किट, कैपेसिटर लगे होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे लगे, आरएलसी सर्किट लगा होता है, हर चीज में आरएलसी सर्किट होता है, ठीक है ना। तो वो क्या काम करता है, पहले काम करेगा ये जो फिजिकल सिग्नल है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। तो ये क्या काम करेगा, सिग्नल ऐसा ही रहेगा लेकिन इसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लेकिन अभी भी ये एनालॉग सिग्नल है, ये कौन सा है, ये सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, but analog, that is the physical signal, but this is the analog electrical signal, this is the analog electrical signal। लेकिन मैं बताऊं, अगर डायरेक्टली इसको सीपीयू के अंदर भेजा जाए तो सीपीयू समझ नहीं पाएगा, सीपीयू बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि बेसिकली इसके अंदर है क्या, प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा उसको। तो उसके बाद क्या होता है, इस सीपीयू के अंदर ऑन बोर्ड एडीसी लगा होता है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है। क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसलिए लगा होता है बिकॉज भाई, क्योंकि वो डिजिटल जो एनालॉग सिग्नल है उसमें कुछ को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो दैट इज द सिस्टम ऑन चिप, एसओसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं, राइट। तो यहाँ पे एडीसी में रेजुलेशन डिसाइड होता है, कभी 10 बिट का एडीसी लगा होता है, 24 बिट का भी एडीसी आता है, ये सारा कुछ, लेकिन मोस्टली 10 बिट का एडीसी लगा होता है, ठीक है ना। ये तो कोर एम्बेडेड की बात हो गई। तो 10 बिट का एडीसी होगा, जनरली 10 बिट का एडीसी होता है, किसी किसी में 2 एडीसी लगे होते हैं 10 बिट के, कभी कभी क्या होता है 10 और 24 बिट का एडीसी भी होता है। तो यहाँ पे लेकिन प्रोसेसर में जनरली मोर देन 1 एडीसी लगे होते हैं प्रोसेसर में। माइक्रो कंट्रोलर में लगभग, अगर मैं एवीआर की बात करूं जो एक्मेल बनाता है, या पिक माइक्रो कंट्रोलर या 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसमें एडीसी एटलीस्ट सिंगल एडीसी लगा होता है, सिंगल एडीसी कन्वर्टर। लेकिन प्रोसेसर में बहुत, मतलब एक से ज्यादा एडीसी कन्वर्टर लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस सिग्नल को पहले भेजा जाएगा इस एडीसी में। तो क्या करेगा इंटरनली, वो क्या काम करेगा, इस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इसमें, इस सिग्नल में, राइट, इस सिग्नल को इसमें कन्वर्ट करेगा। तो सपोज दैट यहां से कुछ, राइट, डिजिटल इस सिग्नल को इसमें कन्वर्ट करेगा, राइट। तो सपोज दैट कुछ एलडीआर से सपोज दैट वैल्यू आ रही है, डिजिटल में उसने कन्वर्ट किया 1010, राइट। तो इसमें अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, 124 8 16, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको मैं डेसिमल में लिखता हूं तो 16 + 4 + 1 यानी कि 21। तो अभी आप अगर इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, एलडीआर की वैल्यू को किसी भी एलसीडी पे, तो ये 21 कब दिखा पाएगा, एक्चुअली ये बता रहा है एलडीआर कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो अभी 21 है, लेकिन क्योंकि सिग्नल ये था इसलिए हम उस सिग्नल को, उस 21 को देख ही नहीं पा रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ा, ये दुनिया भर की चीजें करनी पड़ी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा, तब मुझे उस सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और डायरेक्टली तब हम उसको देख पा रहे हैं इस डेसिमल फॉर्म में। तो इतना ज्यादा ये सारा कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पिन को, सिर्फ वीसीसी और जेएनडी को छोड़ के आप किसी भी पिन को एज अ एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जबकि माइक्रो कंट्रोलर्स में ऐसा नहीं हो, चाहे वो एडवांस माइक्रो कंट्रोलर हो, एआरएम के माइक्रो कंट्रोलर हो, या फिर एवीआर, या फिर 805 सीरीज हो, 80XX में बेसिकली बोलूंगा, या फिर पिक माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज हो,
सो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पिंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं एनालॉग कन्वर्टर के लिए, एडीसी कन्वर्जन के लिए। तो सिर्फ कुछ ही पिंस को आप क्या कर सकते हैं, कुछ ही पिंस, एक माइक्रो कंट्रोलर में बस 2-4 सेंसर आप जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 सेंसर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इन पिंस को अगर हटा दिया जाए, इन पिंस को अगर मैं हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, क्योंकि जीएनडी वीसीसी मैंने बोला था नल मत लेना, इनको जीएनडी में हटा देता हूँ, ये जीएनडी में हटा देता हूँ। तो टोटल अभी मैंने कितनी पिंस हटाई, 3, 3, 3 2 5, 1 6, 7, 8, 8 3 11, टोटल 11 पिंस। 40 पिंस में अगर आप 11 पिन हटाते हैं तो 9, 10, दैट इज अ 9 एंड 3 इज 21। मेरे भाई इसमें 21 सेंसर यूज कर सकते हैं, समझ सकते हो, 21 सेंसर। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर इतने सेंसर को एट ए टाइम हैंडल नहीं कर सकता जितना यहाँ पे रास्पबेरी पाई हैंडल कर रहा है। अगर आप सिर्फ सेंसर का ही डेटा लेना चाहते हैं तो 29 सेंसर एक बार में एक रास्पबेरी पाई पे 29 सेंसर लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि बस इन्हीं पिन को एज एडीसी आप यूज कर सकते हैं। क्या बताया, बताया ये कि या तो इन 29 पिन को एज आप डिजिटल यूज कर लें, या तो एनालॉग की तरह यूज कर लें, या फिर कुछ पिन 15 सेंसर लगा लें और बाकी जो बची हुई 29 पिन में 29 में 15 आप क्या लगा लें, सेंसर लगा लें, और बाकी बची हुई पिन पे आप कुछ और डिजिटल डिवाइसेस लगा लें, जैसे मोटर जो भी कंट्रोल करना हो तो आप उसको लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये बात आपको समझ में आई, राइट, ओके, अच्छा। चले, तो आप एक बात मान लें, किसी भी पिन को आप एज ए एनालॉग यूज कर सकते हैं, डिजिटल यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कोडिंग करेंगे, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कोडिंग करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना। कोई रजिस्टर बेस्ड कोडिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए फास्ट प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको कोडिंग स्किल अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ें एकदम अच्छे से करेंगे। अच्छा चलें, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके, सॉरी सॉरी, क्या है यहाँ पे आप देखें, अगर इन पिंस को मैं देखता हूं, ये सारी पिंस को अगर मैं देखता हूं, तो ये पिंस रास्पबेरी पाई बोर्ड पे लगी हुई है, इस पे बोर्ड पे, इसको बोर्ड माने, रास्पबेरी पाई का एक बोर्ड है ना, सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। तो अभी आप अगर पिन की नंबरिंग देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग चल रही ना, तो अभी जो नंबरिंग के हिसाब से सिर्फ देखें आप 1 2 3 4, उस पर जो लिखा है जीपीआई उसको अभी मत देखें, सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से देखें। क्या, सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से देखें, राइट। सपोज दैट, सबसे हम एलईडी से स्टार्ट करेंगे पहले, एलईडी को किस तरह से एज ए डिजिटल पे बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस को यूज करेंगे अपन। ठीक है, पहले एलईडी से स्टार्ट करेंगे। सो अगर सपोज दैट मैं पिन नंबर 18 को, हमने बताया था किसी भी पिन को सिर्फ जीएनडी और वीसीसी को छोड़ के किसी भी पिन पे कोई आउटपुट या इनपुट डिवाइस आप पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना, और उससे काम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 18 नंबर पिन है, इस 18 नंबर पिन से एक मैंने एलईडी को कनेक्ट कर दिया। एलईडी क्या है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। एलईडी एक है क्या, एक आउटपुट डिवाइस है, और दूसरे इसको पॉजिटिव टर्मिनल को
एनोड को मैंने उससे कनेक्ट किया और निगेटिव टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दिया, VCC सप्लाई कर दी, मतलब इसको इसके दूसरे वाले सिरे को मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है ना, इससे जोड़ दिया, राइट, ओके। अभी क्या है, देखो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कोडिंग के रिगार्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी आप डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, सेंसर, एक्चुएटर, जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप पेरिफेरल डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। तो आपको पता है एलईडी ग्लो करने के काम आता है, तो एक ये आउटपुट डिवाइस है, राइट, तो आउटपुट डिवाइस है, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बोर्ड को, इस प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि हमने एलईडी किस पिन पे कनेक्ट की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, किस पिन पे हमने उस एलईडी को कनेक्ट किया है। तो देखो दो तरीके हैं बताने के। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो आप बता दें बोर्ड के अनुसार। अच्छा, बोर्ड के एक एक तरीका देखते हैं। बोर्ड के अनुसार अगर उसको बताना है, हमने क्या बोला, जिस पिन को आप यूज कर रहे हैं उसको आपको बताना पड़ेगा प्रोसेसर को कि भाई मैं ये पिन यूज कर रहा हूं। तो बताने के लिए कुछ तो कमांड लिखनी पड़ेगी, कुछ तो लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं लिखने के, बताने के। सबसे पहला तरीका क्या है, जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट वे, ओके। पहला तरीका बताने का ये है कि जो नंबरिंग है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से नंबरिंग क्या है, जो ब्लैक वाली नंबरिंग आप देखें, सिर्फ ये ब्लैक में 1 2 3 4, ये वाला, ये जो लिखा है ये सब मत देखें, सिर्फ ये वाला देखें। कौन सा, ये वाला, बाकी ना देखें, ठीक है ना। ये वाला जो लिखा हुआ है ये नंबरिंग देखें। तो इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड नंबरिंग। क्या बोलते हैं, बोर्ड नंबरिंग। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, बोर्ड नंबरिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें मोड सेट करना पड़ता है। क्या सेट करना पड़ता है, मोड। मोड कि भाई यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से ले रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बोर्ड तो लिखना है। तो मैं बताऊंगा वो कैसे लिखना है आपको बोर्ड के हिसाब से। तो बोर्ड के हिसाब से जो नंबरिंग चलती है वो कैसे चलती है, 1 1 2, मैं लिख दे रहा हूं। आप जीएनडी और बीसीसी को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो नहीं लगा सकते ना। 1 2 से 40 बोर्ड नंबरिंग ये है। बोर्ड नंबरिंग कहां से, बोर्ड नंबरिंग 1 से 40 तक। बोर्ड नंबरिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबरिंग, बोर्ड नंबरिंग दैट इज 1 to 40। आप बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बताने के लिए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप बोर्ड नंबरिंग ना लेके, ये सब ना लिख के, ये सब आप ना लिखें, ये सब आप ना लिखें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो ये जीपीआईओ लिखा हुआ है ना, इनके नंबरिंग के हिसाब से आप यूज कर लें। जो ये जीपीआईओ लिखा हुआ है, जहां जहां पे जीपीआईओ लिखा हुआ है, जहां जहां पे जीपीआईओ लिखा हुआ है, राइट, सिर्फ जीपीआईओ जहां जहां तक लिखा हुआ है वहां उनके लिए ये बेसिकली ये नहीं होगा। जीपीआईओ जहां जीपीआईओ लिखा हुआ है, ठीक है ना, जहां जीपीआईओ लिखा हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जीपीआईओ ओनली, ठीक है ना। तो जीपीआईओ के हिसाब से अगर आप कोडिंग करते हैं तो बोर्ड के हिसाब से कोडिंग नहीं होती। बोर्ड का मतलब है पिन नंबरिंग जो एज इट इज 1 2 3 लिखा है। तो जीपीआईओ के हिसाब से अगर आप कोडिंग करते हैं तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, उसको बीसीएम नंबरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीपीआईओ के हिसाब से अगर कोडिंग करेंगे तो उसको बीसीएम नंबरिंग बोलते हैं। ताकि आपको याद रहे इसलिए मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि क्या बोलेंगे, बीसीएम नंबरिंग, बीसीएम अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जीपीआईओ, जीपीआईओ नंबरिंग कैसे यूज करेंगे, जीपीआईओ 2 से फर्दर, जीपीआईओ 2 टू फर्दर जो भी है, जीपीआईओ 2 से अभी कितना है
मेरे हिसाब से जो होना चाहिए GPIO अभी 25 लिखा हुआ है शायद, देख लेना 25 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GPIO 24 20, हाँ GPIO 25 है टोटल यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको यूज करेंगे, राइट, ओके। तो BCM और बोर्ड के हिसाब से 2 टाइप से प्रोग्रामिंग होगी आपकी, तो वो आप करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इन पिंस को एक्टिवेट करना है मेरे भाई, इन पिंस को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस इन पे लगाएंगे, कोई सेंसर, एक्चुएटर, कोई भी मशीन, यहाँ पे हम लोग उससे कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास पाइथन में मैंने बताया लाइब्रेरीज हैं जिसको मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। पाइथन एक लाइब्रेरी, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 2.5 से 3 लाख मॉड्यूल हैं, और जनरली मॉड्यूल जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन डिवाइस, इन पिंस को एक्टिवेट करने के लिए देखो, आप चाहे बोर्ड यूज करें और चाहे BCM यूज करें, आप यूज तो कर रहे हैं पिंस को ही, बस तरीके दो हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इनको अगर एक्टिवेट आपको करना है तो मेरे भाई क्या यूज करेंगे, एक मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल, RPI GPIO, RPI.GPIO नाम से एक मॉड्यूल है, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो RPI और GPIO मॉड्यूल है वो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उस दिन मैंने बताया भी था, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मिलता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना, तो उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट, ओके। तो इस मॉड्यूल की आप इंपोर्ट करेंगे। आपको पता है इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल को मैंने सिंपल से क्या किया था, इंपोर्ट मैथ, ठीक है ना, आपको अगर याद होगा इंपोर्ट मैथ। इस इतना बड़ा आपको नाम नहीं लिखना है, तो एज आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पे एज अ एलियास कुछ नाम आप दे सकते हैं, एज करके, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो इतनी बात होती है। तो अभी मैं एक काम करता हूं कि एक एलईडी है जो 26 नंबर की एलईडी होगी, मतलब 26 नंबर का मतलब क्या है, एक 26 नंबर मैंने कनेक्ट करके रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी एलईडी इस रो पे कनेक्टेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे कोई एलईडी कनेक्ट नहीं, लेकिन फिर मुझे टाइम लगेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं 26 है। तो 26 नंबर पर मैं एक एलईडी लगाऊंगा, और इस एलईडी को जस्ट मुझे ऑपरेट करना है, ठीक है। इस एलईडी को ऑपरेट करना है, ग्राउंड को, ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड को, राइट, ये। तो मुझे इस एलईडी को ऑपरेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, राइट, ओके। तो अभी सिर्फ हम टर्मिनल पे कोडिंग करने वाले हैं, किस पे कोडिंग करने वाले हैं, टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे हम लोग कोडिंग करेंगे, जहाँ पे अभी हमने जो हमारा प्रोग्राम था, एलएस में देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें जाते हैं सूडो, बाद में हम अपने पाइथन की आइडियली जो हमारी सबसे जो पसंदीदा आईडी है जिस पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो उस पर करेंगे बाकी काम, लेकिन कम से कम एक प्रोग्राम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप इन फ्यूचर आपको अगर कुछ करना है तो आप कर सकें, नैनो। और जो हमने फाइल बनाई थी digital.py, मैं इसी को चुनूंगा, इसी को ओपन करूंगा, तो मैं लिखूंगा digital.py, ओके। तो फाइल खुल गई, तो ओपन हो गई। इस पे हमें क्या करना है, सिंपल कोड करना है, राइट। अच्छा, इसको मुझे डिलीट करना होगा, तो मैं बताऊं, यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जस्ट सिर्फ हाथ से ही आपको करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके आप डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पे बस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा उन GPIO पिन को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि हालांकि जो मॉड्यूल मैंने बताया था RPI.GPIO, ठीक है। तो मैं उस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, सिंपल इंपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, सिंपल इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद मैं मॉड्यूल का नाम लिखूंगा RPI.GPIO, इसको। और अगर इतना बड़ा आपको नाम नहीं पसंद है, तो आप यहाँ पे एज अ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक्टिवेट लिख सकते हैं, एक्टिवेट, या फिर जो भी आपको पसंद हो, एक्टिवेट। तो एज अ RPI.GPIO की जगह ही एक्टिवेट लिख रहे हैं ना, देखो ये सारी पुरानी बातें हैं, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी की सारी पुरानी बातें हैं, ठीक है ना।
अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो एलईडी कहाँ पे हमने पुट की है, किस पिन पे। तो एलईडी हमने 27 नंबर पिन पे मैंने पुट की है। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, देखो मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं ऐसे डिलीट करूँगा तो पूरा ही ये भी डिलीट हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे नहीं करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ ये 27 लिखा हुआ है। अभी बोर्ड के हिसाब से सिलेक्ट करूँगा। 27 लिखा हुआ है कि 35 लिखा हुआ है यार। ये ये 37 लिखा 37, हाँ ये 37 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 37 लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 37 पिन पे एक हम एलईडी यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 37 पिन पे। ओके, तो 37 पिन पे अपन जाएंगे और सिंपल से जैसा आप करते हैं ना, तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं बस। सब कोडिंग है आपकी सिर्फ कौन सी, माई एलईडी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन सी पिन नंबर है, 37। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था 37 मैंने किस हिसाब से लिया है। अगर आप ये ब्लैक वाला यूज करते हो नंबरिंग, तो कौन सी होती है वो, बोर्ड नंबरिंग होती है। कौन सी नंबरिंग होती है, बोर्ड नंबरिंग। तो यहाँ पे आप कमेंट करके यहाँ पे सामने लिख सकते हैं कि भाई यूज एज बोर्ड नंबरिंग। बोर्ड नंबरिंग के हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ। किसके हिसाब से, मैं बोर्ड नंबरिंग के हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ। यूज एज अ बोर्ड नंबरिंग, ओके राइट। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने बात अभी हमने माई एलईडी असाइन 37 मैंने लिख दिया है। तो आपको पता है एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें 37 वैल्यू होगी, और माई एलईडी रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें उसका उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, जिसमें 37 रखा हुआ है। लेकिन अभी हमने बताया नहीं है सीपीयू को, ठीक है ना, कि बोर्ड नंबरिंग यहाँ पे हमने यूज किया। तो हमें बताने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेट मोड यूज करेंगे। क्या, सेट मोड। तो पहले मॉड्यूल का आप नाम लिखेंगे, कौन सा मॉड्यूल, आरपीआई डॉट जीपीआईओ। आप मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह, इस नाम की जगह क्या मैंने लिखा है, एक्टिवेट लिखा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक्टिवेट लिखूंगा। एक्टिवेट लिखूंगा, डॉट डॉट ऑपरेटर आपको पता है। तो सेट मोड नाम का जो हमारे पास फंक्शन है, सेट मोड नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, जो कि आरपीआई डॉट जीपीआईओ मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है ये फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता है उस फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो पहले उस मॉड्यूल का आपको नाम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद डॉट फंक्शन, और उसके बाद सेट मोड आपको लिखना पड़ेगा उस फंक्शन का नाम, ठीक है ना। यही तो है। तो सेट मोड लिखेंगे, और उसके बाद फिर से उस इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होगा। क्या पास होगा, क्या पास होगा, आर्गुमेंट वही होगा। सबसे पहले मॉड्यूल का आप नाम लिखेंगे, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल है, आरपीआई डॉट जीपीआईओ। लेकिन उसकी जगह आपको एक्टिवेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एज एलियाज आपने एक्टिवेट नाम वहाँ पे लिखा है उसकी स्थान पे। अगर नहीं लिखते तो आप जनरली एज अगर आप ना लगाते तो आप फिर आरपीआई डॉट जीपीआईओ आप लिख सकते हो। तो वहाँ पे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बोर्ड। क्या लिखेंगे, कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड, ठीक है ना। कैपिटल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, बोर्ड। तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने सीपीयू को बता दिया कि जो 37 है, जो माई एलईडी जो 37 पिन पे लगी हुई है, वो बोर्ड के हिसाब से सिलेक्टेड है। सीपीयू को मैंने बता दिया, राइट। तो ओके, अब मुझे क्या करना है, दूसरी बात सीपीयू को मैंने ये भी बताया था, मतलब बताया नहीं था, अभी बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सीपीयू को बताना पड़ेगा सेट मोड फंक्शन के थ्रू कि हमने बोर्ड सिलेक्ट किया है कि बीसीएम। अभी तो हमने बोर्ड 1 2 3 के हिसाब से हमने सिलेक्ट किया, तो 37 पिन मैं यूज कर रहा हूँ, तो बोर्ड के हिसाब से सिलेक्ट किया, मैंने बता दिया। लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जो डिवाइस आप 37 पिन पे लगाए हुए हैं, जो डिवाइस आप 37 पिन पे लगाए हुए हैं, वो डिवाइस आउटपुट है कि इनपुट है। तो एलईडी तो आउटपुट डिवाइस है, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा सीपीयू। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो फिर से मैं मॉड्यूल का नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्टिवेट। क्योंकि एक्टिवेट बार बार बताने की जरूरत नहीं है उसको, एक्टिवेट। और यहाँ पे आप यूज करेंगे सेटअप। एक सेटअप फंक्शन है
RTI.GPIO के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर एक सेटअप फंक्शन है और इसको आप यूज करेंगे और इस फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई कि इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास हो गए। पहला उस वेरिएबल का नाम, तो मैंने क्या लिखा, माई एलईडी नाम का एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम, और उसके बाद ये माई एलईडी एज अ आउटपुट है कि इनपुट आप यूज कराना चाहते हैं, तो हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पहले मॉड्यूल का नाम लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक्टिवेट, एक्टिवेट, राइट, एक्टिवेट डॉट आउटपुट के लिए कंप्लीट आप आउटपुट नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कैपिटल OUT आउटपुट। तो मैंने बता दिया कि जो माई एलईडी है, जो हमारी माई एलईडी है वो एक आउटपुट डिवाइस है, मैंने सीपीयू को बता दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, अभी क्या होगा, बस इतना हो गया, बिल्कुल। अच्छा, अब सिंपल हमें एक काम करना है, एलईडी को बस रन करना है, ग्लो करना है। एलईडी को क्या करना है, जस्ट मैं ग्लो करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टिल एलईडी अभी है ग्लो नहीं कर रही, बट मैं इसको ग्लो करना चाहता हूँ। एलईडी पे कोई एक लॉजिक भेजना चाहता हूँ हाई या लो का, तो मैं लो का हाई का लॉजिक भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फंक्शन और है आउटपुट या इनपुट डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास एक फंक्शन है आउटपुट नाम का, तो मैं लिखता हूँ मॉड्यूल का नाम एक्टिवेट, सॉरी, एक्टिवेट डॉट, डॉट में क्या लिखूंगा, आउटपुट, आउटपुट स्मॉल लेटर में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट नाम का फंक्शन है। और मेरे भाई यहाँ पे भी दो आर्गुमेंट पास होंगे, पहला उस वेरिएबल का नाम, या फिर डायरेक्ट वेरिएबल की जगह आप 37 लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई एलईडी, माई एलईडी के बाद आपको क्या करना है, उसको हाई या लो करना है, ठीक है ना। हाई लो करने के या तो यहाँ पे आप सेकंड आर्गुमेंट क्या देंगे, हाई या लो, या तो आप हाई के लिए आप ट्रू करें या फिर लो के लिए आप क्या करें, फॉल्स करें, या फिर 1 या 0 आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल तो मैं इसको जलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना पाइथन के हिसाब से ही कोडिंग होगी, तो आप ये मान के चले पाइथन पे ही कोडिंग, पाइथन पे ही तो हो रही भाई, ठीक है ना। तो मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एलईडी सेट लॉजिक एट हाई, सेट लॉजिक है, एलईडी सेट लॉजिक एट हाई, ओके, हाई, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो मैंने ये कर दिया है, क्या बोलते हैं, ओके। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम हो गया मेरा, कंट्रोलर पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है, जैसे करेंगे। मैं उसको, इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ। क्या काम करता हूँ कि अगर ये सही है तो एक मैसेज पास कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, एलईडी स्टार्ट्स ग्लो, मैंने लिखा एक मैसेज पास करता हूँ, एलईडी स्टार्ट्स ग्लो ग्लो, तो यहाँ पे एक मैसेज पास होगा, तो इसके बाद एलईडी जस्ट जल जाएगी, ओके। चले, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ओ से आप क्या करेंगे, राइट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे, और कंट्रोल एक्स में करता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही होगी। मैं कैमरा ऑन करता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आवाज़ दब जाएगी, जस्ट मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अभी आप देखेंगे जो एलईडी है, फाइनली एलईडी अभी कोई भी एलईडी अभी ग्लो नहीं कर रही, लेकिन एक इसमें से ऐसी एलईडी है जो 3017 पे लगी हुई है, ठीक है, राइट। तो अभी क्या है, तो आपको दिखा होगा कि जो पर्टिकुलर एलईडी है हमारी, हेलो हेलो, ऑडिएबल है कि नहीं है, हेलो 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 हेलो, ऑडिबल है सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अभी जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, उसको प्रोग्राम को अभी मैंने रन नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रन करने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, आप लिखेंगे सूडो, इस पे आप कोडिंग किए हैं पाइथन 3, और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या, डिजिटल डॉट, क्या लिखेंगे, py। अभी नेम गलत है, अगर कुछ एरर होगी तो वो बताएगा कि एरर है। जस्ट मैंने इसको क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एलईडी स्टार्ट टू ग्लो, प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। और मैं आपको फिर से कैमरा ओपन करके दिखा रहा हूँ, और आपको एलईडी वहाँ पे
ग्लो होती हुई नजर आएगी। तो एलईडी क्या ग्लो हो रही है? हाँ, ग्रीन वाली है एलईडी ग्लो हो रही है ना, ठीक है ना। एक्चुअली लाइट्स है इसलिए एलईडी नजर आएगी, लाइट भी जल रही तो एलईडी। लेकिन आप ग्रीन वाली देखें एक्सट्रीम, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको दिखाता हूँ तो आपको ग्लो की नजर आएगी, आ रही है, ठीक है ना। ओके, ओके, ठीक है। तो आपको एलईडी नजर आई, ठीक है, ओके। एक बार उसने ग्लो कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका था, राइट। हमने बोर्ड यूज किया। अगर आप बीसीएम यूज करते हैं, बीसीएम अगर आप यूज करते हैं तो मेरे भाई आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर बोर्ड की जगह, बोर्ड की जगह आप बीसीएम यूज करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 26 लिख देंगे, 37 की जगह 26। कैसे? यहाँ पे आपने क्या लिखा? जस्ट मैं ओपन करता हूँ कोड को, री नैनो, और यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल डॉट यूआई। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैंने बोर्ड लिखा है, तो बोर्ड के लिए मैंने 37 पिन यूज की है। देखो, मैंने बोर्ड के लिए कितना 37 मैंने यूज किया है, राइट। लेकिन अगर आप बीसीएम यूज करना चाहते हैं तो मैंने बोला था बीसीएम के लिए आप जीपीआईओ सीरीज यूज करेंगे, जीपीआईओ पे। तो आप जस्ट 26 लिख देंगे। अगर आप 26 लिखते हैं तो फिर क्या होगा? तो आपको बोर्ड ना लिख के वहां पे बीसीएम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड ना लिख के आपको बीसीएम लिखना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये, एक मिनट, आप अगर 27 यहाँ पे लिखते हैं, कितना लिखते हैं? अगर आप यहाँ पे 27 लिखते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे 26 है, 26 है, 26 आपको लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे देख लो 26 लिखा हुआ। तो अगर आप 26 यहाँ पे लिखते हैं, 26, सॉरी 26, 26, ओके। तो अब फिर वो जीपीआई के हिसाब से सेट है। तो मेरे भाई आप बोर्ड ना सेट करके आप क्या सेट करेंगे? यहाँ पे आपको यहाँ पे बीसीएम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बीसीएम, क्योंकि आप बीसीएम के हिसाब से आपने सेट किया है। समझ में आ गया? अच्छा, अभी क्या है, सिंपल मैंने बता दिया कि एलईडी जस्ट ग्लो कर रही है। लेकिन सपोज दैट क्या होता है, एलईडी को कभी बंद करना होता है। एलईडी को क्या करना होता है, आप अगर ब्लिंक कराना चाहते हैं, एलईडी को अगर ब्लिंक कराना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? उसके हिसाब से आप कोड लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे? तो मैं यहाँ पे एलईडी को ब्लिंक कराने के लिए क्या लिखूंगा? एलईडी को जैसे पहले ब्लिंक कराने के लिए पहले एलईडी ग्लो होगी, फिर बंद होगी, ग्लो होगी, बंद हो। तो बंद होने के लिए भी मैं यहाँ पे कोड लिख ले रहा हूँ, एक्टिवेट। क्या लिखा है? एक्टिवेट डॉट आउटपुट। ये फंक्शन तो जरूरी है ना, आउटपुट। और यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा, माई एलईडी डॉट, ये किस लिए लिख रहा हूँ? एलईडी को बंद करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? फॉल्स, फॉल्स। तो वहां पे लॉजिक कितना जाएगा? 0। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलईडी सेट लॉजिक एट लो, एलईडी सेट लॉजिक एट लो। लेकिन मेरे भाई फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा फास्ट है, आपको पता है कंट्रोलर लाइन बाय लाइन चलता है। पहले इस ऊपर टॉप पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा। यहाँ पे वो जलने के बाद ये बंद कर देगा, जलाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी फास्ट है। हमारा जो सीपीयू है, अभी जो एआरएम का जो सीपीयू लगा है रास्पबेरी पाई में, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1.2 गीगाहर्ट्ज। तो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि वो दिखेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रोकना पड़ेगा। रोकना क्या करना पड़ेगा? डिले देना पड़ेगा ताकि वो ब्लिंक हमें दिख सके। क्या दिख सके? ब्लिंक, ब्लिंकिंग हमें दिख सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिले लगाना पड़ेगा मेरा भाई। तो डिले लगाने के लिए मैं बताऊं, हमारे पास एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी और है, उसको हम इंपोर्ट, बेसिकली आपको पता भी होगा, टाइम नाम का लाइब्रेरी। तो टाइम क्या करेगा? टाइम नाम के लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस हैं डिले प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं डिले प्रोवाइड करने के लिए, तो हम डिले देंगे उसको, ठीक है ना। तो अभी लेकिन एक काम मैं कर रहा हूँ, इसको वाइल लूप के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। क्या?
वाइल के अंदर, वाइल ट्रू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्योंकि मुझे बार बार इनफाइनाइट टाइम उसको चलाना है ना, बंद करना है, जलाना है, फिर बंद करना है, जलाना है, फिर बंद करना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद जस्ट हम डिले लगाते हैं। तो यहाँ पे डिले लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम डॉट, यहाँ पे एक स्लीप नाम का टाइम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है स्लीप नाम के अंदर, तो मैंने क्या लिखा स्लीप, और यहाँ पे जो टाइम डॉट मैंने स्लीप लिखा, राइट, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट स्लीप फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास होगा वो टाइम इन सेकंड्स में पास होगा, सेकंड में टाइम पास होता है। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम पास एज आर्गुमेंट इन सेकंड, इसमें सेकंड में पास होता है, राइट, ओके, राइट। और आपको पता है यहाँ पे इसको क्या करेगा, ग्लो कर देगा। यहाँ पे जो कंट्रोलर आएगा तो इसको ग्लो करेगा, ग्लो करने के बाद जब कंट्रोलर यहाँ पे आएगा तो 1 सेकंड के लिए फ्रीक्वेंसी को रोक देगा, बोलेगा 1 सेकंड रुको, तो आपको वो जलती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा वो एलईडी को ग्लो कर देगा, अगर इसके, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू करेगा, फिर यहाँ पे तो आपको एलईडी बंद होती नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी की रफ्तार को पकड़ लेगा, फिर वो 1.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो काम करना चालू होगा। तो हमें जो उसका ऑफ है ना, ऑफ कंडीशन को भी अगर देखना है तब भी फ्रीक्वेंसी को रोकना पड़ेगा, डिले देना पड़ेगा, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा फास्ट है इस वजह से। तो मैंने लिखा टाइम, फिर से मैंने एक फंक्शन लगाया इसलिए, और फिर से मैंने 1 सेकंड का फिर से डिले दे। तो होगा क्या, जब कंट्रोलर यहाँ पे आएगा तो एलईडी को जला देगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे तुरंत आने के बाद वो रुकेगा 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के बाद फिर यहाँ पे आएगा और हमारी एलईडी को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। बंद करने के बाद यहाँ पे आएगा, कब तक बंद करेगा, 1 सेकंड तक वेट करेगा, 1 सेकंड के बाद फिर कंट्रोलर घूम के लूप पे आएगा, कंडीशन देगा ट्रू, और यही आपका प्रोसेस जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैसेज पास कर देता हूँ मेरे भाई, क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज पास करता हूँ, क्या, प्रिंट एलईडी इज ग्लोइंग, एलईडी इज ग्लोइंग, राइट, एलईडी ग्लो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक मैसेज पास कर दूंगा प्रिंट, तो वहां पर शो करेगा एलईडी इज ग्लो ऑफ, तरह से हमारा ये हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा रन, ठीक है ना। पहले इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ओ, और इसके बाद एक्स। तो अभी इसको करना है मुझे रन, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, sudo python 3, और उस फाइल का नाम लिखूंगा डिजिटल। अगर कोई गलती नहीं है तो सारी चीज़ें बाकायदे चलेंगी, अगर गलती है तो फिर वो रन नहीं करेगा, डिजिटल। सो जस्ट मैंने डिजिटल लिखा, कमांड नॉट फाउंड, पाइथन में कुछ पाइथन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, पाइथन, ओके, python 3, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिजिटल डॉट py, ओके। एलईडी स्टार्ट ग्लोइंग। तो अब मैं कैमरा को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग देखना। तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, तो कैमरा को मैं ऑन करता हूँ, एक मिनट, आपको यहाँ दिख रहा होगा एलईडी ब्लिंक कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कोड भी आप देखें, तो यहाँ पे उस तरह का आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये है। बाकी हम लोग और एडवांस लेवल पर चलेंगे, ठीक है। एलईडी के बाद कुछ एलईडी में कुछ पैटर्न्स वगैरह देखेंगे, राइट। सो बाकी वो सारी चीज़ें आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी मैं टुमारो में बताऊंगा उन सारी चीज़ों को, किस तरह से पैटर्न जनरेट करेंगे आप, ठीक है। और फिर आपका एलईडी का मॉड्यूल खत्म होगा, ठीक है। और भी आप उसमें जानना चाहें तो मैं बता दूंगा, राइट। तो अभी एक एलईडी को मैंने एक्टिवेट किया,
सो मैंने अभी एक एलईडी को एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स वगैरह देखेंगे। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, तो टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। राइट, ओके, तो इतना था, ठीक है ना। आपके लिए एक टास्क है। टास्क क्या है, आपके पास अगर रास्पबेरी पाई है भी नहीं, फिर भी आप एक काम करें, मुझे दो एलईडीज को का कोड, दो एलईडी को किसी पर्टिकुलर, मतलब एक सीरियली मुझे जला के दिखाएं उसको, ठीक है ना। और बीसीएम या बोर्ड का जो भी आपको यूज करना है आप यूज करें, उस तरह से आपको करके दिखाना है। और कोड एकदम सेम नहीं होना चाहिए मेरी तरह, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है उससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मतलब डिफरेंट क्या, मतलब देखो लॉजिक तो सेम रहेगा बिल्कुल, लेकिन आप वेरिएबल अपने ले लें, ठीक है ना। दो एलईडीज को मुझे चाहिए करके, ठीक है। और आप उसको बेसिकली फॉर लूप या वाइल लूप करके आप चला सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और मैं आपको एक उसमें टास्क और दे रहा हूँ, अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो एक एलईडी जले तो एक स्टार, स्टार नाम का कुछ प्रिंट हो। मतलब क्या है, देखो देखो देखो, इन सब चीज़ों से थोड़ी बहुत स्किल बढ़ती है और कुछ नहीं। जैसे आपकी पहली एलईडी है, एलईडी अगर, जो फर्स्ट एलईडी अगर ग्लो करती है, आपके पास पहली एलईडी अगर ग्लो करती है, तो क्या हो, जैसे एलईडी ग्लो करे, ग्लो करने के बाद एक एक ट्रेंगुलर शेप में इस तरह से एलईडी आपने प्रोग्राम बनाया होगा। जैसे ये एलईडी ग्लो करे, तो एक बार क्या करे, ये आउटपुट स्क्रीन पर इस तरह का ट्रेंगल छाप दे, ठीक है ना। दूसरी बार ग्लो करे तो फिर से एक ट्रेंगल छाप दे यहाँ पे, ठीक है ना। आप एक ही बार छाप के दिखाएं तब भी मुझे खुशी होगी, ठीक है ना। एक बार एलईडी ग्लो करे और आप ये ट्रेंगल पूरा का पूरा छप जाए। अगर नहीं आएगा देन मैं कल जल्दी से बताऊंगा 10 मिनट के अंदर ये कैसे होगा, ठीक है ना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ओके, ट्राई, कोशिश करिए और प्रोग्राम करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।